सोचिए, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में कहीं एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और किंवदंतियां मतलब सच और कहानियां एक दूसरे से उलझ जाती हैं। एक ऐसा किला जिसकी दीवारों में कहते हैं कि आज भी सिसकियां गूंजती हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भानगढ़ की। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक सीधी सीधी चेतावनी है जो भानगढ़ के बारे में दी जाती है। और सच कहूं तो बस यही एक लाइन पूरे माहौल में एक अजीब सा खौफ पैदा करने के लिए काफी है ना? अब देखिए, ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात या लोक कथा नहीं है। ये तो भारत सरकार का मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिशियल ऑर्डर है। भानगढ़ भारत का इकलौता ऐसा स्मारक है जहां सूरज ढलने के बाद और उगने से पहले जाना सख्त मना है। और यही बात इस जगह के रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देती है। सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा है क्यों? तो चलिए सबसे पहले इसी बात की पड़ताल करते हैं, समझते हैं आज के इस रहस्य को और उस सरकारी रुख को जो इस जगह को इतना इतना अलग और कह सकते हैं परेशान करने वाला बनाता है। पर आज जो खंडर हैं उन्हें समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब ये जगह वीरान नहीं थी बल्कि एक शानदार शहर हुआ करता था। हमें पहले उस वैभव की तस्वीर देखनी होगी जो हमेशा के लिए खो गया। तो देखिए, ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था। भानगढ़ अपने समय का एक बहुत ही संपन्न, एक मॉडर्न शहर था। व्यापार और जिंदगी से भरा हुआ एक हलचल वाला केंद्र। और लोग कितने थे? जब ये शहर अपने चरम पर था तो 9,000 से भी ज्यादा लोग इसे अपना घर कहते थे। सबके सब इसकी मजबूत 3 लेयर वाली दीवारों के अंदर सुरक्षित रहते थे। हम आज स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, है ना? भानगढ़ उस जमाने का स्मार्ट सिटी था। सोचकर देखिए, एक बड़ा सा जौहरी बाजार, 2-2 मंजिला दुकानें, भव्य मंदिर और महल। मतलब एक ऐसा शहर जो चंदन की खुशबू, हीरो की चमक और जिंदगी की आवाजों से गुलजार था। ऐसा लगता था जैसे इसे हमेशा हमेशा के लिए बनाया गया हो। और आज वो एक खामोश खंडरों का शहर है। और सबसे अजीब बात, वहां किसी भी इमारत की छत नहीं है। वो जो इतना जीवंत इतिहास था उसकी जगह आज एक डरावने सन्नाटे ने ले ली है। और यही तो इसके रहस्य की जड़ है। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? इतना फलता फूलता शहर अचानक वीरान कैसे हो गया? जो स्थानीय लोक कथाएं हैं वो इशारा करती हैं 2 बहुत ही शक्तिशाली श्रापों की तरफ। कहते हैं इन्हीं श्रापों ने इस शहर की किस्मत पर ताला लगा दिया। तो भानगढ़ के उजड़ने के पीछे ना 2 अलग-अलग लेकिन बहुत ही दिलचस्प कहानियां सुनाई जाती हैं। एक कहानी है एक साधु की और दूसरी एक तांत्रिक की। पहली कहानी जो गुरु बालूनाथ के श्राप की है वो असल में अहंकार के अंजाम के बारे में बताती है। हुआ ये कि एक सीधा सा वादा किया गया था और जब उस वादे को तोड़ा गया तो कहते हैं कि उसी की वजह से पूरे शहर का सर्वनाश हो गया। और अब आती है दूसरी कहानी जो शायद ज्यादा मशहूर है। ये कहानी है एक तांत्रिक के जुनून और काले जादू की। एक ऐसी डरावनी प्रेम कहानी जिसका अंत एक बहुत ही भयानक श्राप से हुआ। एक ऐसा श्राप जिसने शहर की एक-एक आत्मा को अपना निशाना बना लिया। अब देखिए, चाहे वजह जो भी रही हो, युद्ध या फिर अकाल, लेकिन श्राप तो जैसे सच हो गए। वो 9,000 लोगों का भरा पूरा शहर हमेशा के लिए खामोश हो गया। और आज जो हम देखते हैं वो एक तरह से उस शहर का कब्रिस्तान ही तो है। तो ये तो हुई इतिहास और किंवदंतियों की बातें, लेकिन इनका सीधा ताल्लुक आज से है। आज जो वहाँ अजीबो-गरीब घटनाओं के दावे किए जाते हैं वो सब इन्हीं पुरानी कहानियों से जुड़े हुए हैं। जो लोग वहाँ जाते हैं या जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार अजीब-अजीब अनुभवों के बारे में बताते हैं। और यही बातें इस किले की भूतिया छवि को और भी मजबूत करती हैं। अब देखिए, सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं। जो मॉडर्न पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो अपने साइंटिफिक उपकरणों के साथ वहां गए हैं और उन्होंने वहां खासकर खाली गलियारों में बहुत ही अजीब और हाई एनर्जी फील्ड्स यानी ईएमएफ स्पाइक्स रिकॉर्ड की हैं। ये एक तरह से उन अलौकिक दावों को एक साइंटिफिक एंगल देने की कोशिश करता है। तो फिर आखिर सच क्या है? क्या भानगढ़ वाकई में भूतिया है या फिर इन सब कहानियों के पीछे कोई और ही वजह छुपी हुई है? देखिए, मोटे तौर पर हमारे सामने 3 थ्योरीज आती हैं। एक तो है अलौकिक श्राप वाली बात, दूसरी एक ज्यादा लॉजिकल थ्योरी है छिपे हुए खजाने की, और तीसरी उस जगह की अपनी एक मनोवैज्ञानिक शक्ति जो लोगों पर असर करती है।
और आखिर में भानगढ़ हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये एक ऐसी पहेली है जहां इतिहास, लोक कथाएं और डर सब एक साथ आकर मिल जाते हैं। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब रात होती है तो उस किले की बंद दीवारों के पीछे आखिर होता क्या है।